हेलो दोस्तों, मैं श्लोक कुमार, माय चैनल श्लोक क्लासेज। मैं क्लास 10th लेसन वाइज स्टार्ट कर रहे हैं। पहला लेसन है वो भी क्या, केमिस्ट्री का लेसन वाइज स्टार्ट कर रहे हैं। तो लेसन वाइज पहला लेसन क्या है, कंप्लीट एक वीडियो में एक लेसन होगा। पहला क्या है, रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। चैप्टर का नाम क्या है, रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। चलिए क्या है, 100% पेपर में यही सब आते हैं जो हेडिंग वाइज में आपको करवा रहे हैं। क्या है, स्टार्ट करते हैं चैप्टर लेसन फर्स्ट से। सब्जेक्ट है साइंस, आपका कंप्लीट प्रश्न रहेगा क्लास 10th का। पहला हेडिंग क्या है, रासायनिक अपक्रिया। रासायनिक अपक्रिया कहते किसे हैं, चलिए देखते हैं। जब एक या एक से अधिक पदार्थों के परमाणु पुनर्व्यवस्थित होकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इस परिघटना को क्या कहते हैं, रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ परमाणु क्या होते हैं, इसे ये है कि मान लीजिए एक पदार्थ ए है, एक पदार्थ सी है और एक पदार्थ ओ है, O2। तो ये दोनों जब मिल करके क्या बनाएंगे, CO2। क्या बनाएंगे, CO2। मतलब एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो क्या कहलाते हैं, रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। तो वही चीज़ आपका हो गया, एक सी पदार्थ और एक O2 पदार्थ मिल करके क्या बनाया, CO2। तो ये क्या हो गया, रासायनिक अपक्रिया हो गया। तो डिफिनीसन यही होगा कि जब एक या एक से अधिक पदार्थों के परमाणु पुनर्व्यवस्थित होकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इस परिघटना को क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। डिफिनीसन आपको रिएक्शन भी बता दें, C+O2 गिव्स CO2। क्या, नए तत्व का क्या हो गया, निर्माण हो गया। अगला क्या है क्वेश्चन, आपको डिफिनीसन करवा रहे हैं क्या है, हेडिंग वाइज। हेडिंग वाइज आपका डिफिनीसन हो रहा है। एक वीडियो में एक चैप्टर होगा। नेक्स्ट आपका क्या है, अगला क्या है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। क्या, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। अब ऊष्माक्षेपी अपक्रिया का क्या कहलाता है कि वे रासायनिक अपक्रियाएं जिसमें, यहाँ रहेगा जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है तथा अभिक्रिया मिश्रण का ताप बढ़ जाता है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। कहने का क्या मतलब इसका है कि वे रासायनिक अपक्रियाएं जिसमें ऊष्मा क्या होती है, उत्सर्जित होती रहती है। जैसे कहने का यह मतलब है इसका कि मान लीजिए एक बाल्टी है, बाल्टी में आप पानी भर दिए। पानी भरने के बाद उसको जब गर्म करेंगे तो उसमें क्या होगा, गर्म करने के बाद छोड़ देंगे तो ऊष्मा कुछ उसमें उत्सर्जित होगी। कहने का यह मतलब है उसमें कुछ भापें निकलेंगी। तो क्या करिए, ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है। जैसे मान लीजिए, या जैसे C+O2 गिव्स CO2, क्या हो रही है, ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है। अगला क्या है क्वेश्चन, अगला द्विविस्थापन अपक्रिया। क्या है, द्विविस्थापन अपक्रिया। एक ऊष्मा शोषी है और एक ऊष्मा क्षेपी है। हाँ चलिए देखते हैं क्या था, एक ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया था, एक क्या रहेगा, ऊष्मा शोषी अपक्रिया। तो नेक्स्ट देखते हैं ऊष्मा शोषी क्या है आपका, एक सेकंड। ऊष्मा शोषी अपक्रिया क्या है, ऊष्मा शोषी हमने आपको ऊष्मा क्षेपी बता दिया। ऊष्मा शोषी अपक्रिया देखते हैं, रासायनिक अपक्रियाएं जिनके फलस्वरूप ऊष्मा अवशोषित होती है तथा अपक्रिया मिश्रण का ताप बढ़ जाता है, ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहलाती है। कहने का मतलब होता है इसमें कि जिसके फलस्वरूप ऊष्मा अवशोषित होती है, मतलब ऊष्मा लेगा किसी से। जैसे कहने का इसका यह मतलब है कि N2+O2 गिव्स 2NO। कहने का यह है कि यह किसी से ऊष्मा लेती है। ऊष्मा शोषी अपक्रिया का मतलब होता है कि
रासायनिक क्रिया जिनमें ऊष्मा किसी से अवशोषित करती है, लेती है, वह क्या कहलाती है? ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहलाती है। और ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया क्या कहलाती है? जो ऊष्मा क्या करती है? अवशोषित नहीं, देती है, तो क्या कहलाती है? ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? ऊष्मा, जिसे ये ऊष्मा उत्सर्जित करती है। ऊष्मा क्षेपी ऊष्मा उत्सर्जित करती है और ऊष्मा शोषी क्या करती है? ऊष्मा को अवशोषित करती है। अगला क्या है? तो दोनों समझ में आया। ऊष्मा उत्सर्जित, देखिए ऊष्मा उत्सर्जित, वो आया उत्सर्जित, और ऊष्मा क्षेपी मतलब वो क्या होता है? ऊष्मा क्षेपी ऊष्मा उत्सर्जित होता है और ऊष्मा शोषी क्या होता है? वो ग्रहण करती है। ऊष्मा अवशोषित होता है और ऊष्मा क्षेपी होता है। नेक्स्ट आपका क्या है? तो आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है? चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हो गया, आपको बता दिए हैं कि द्विविस्थापन अपक्रिया क्या है। अवयव का परस्पर विनिमय हो जाता है तथा यह नए योग बनते हैं तो द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाता है। कहने का इसका मतलब तो जैसे दो विस्थापन अपक्रियाएं हैं तो उनके अवयव का परस्पर क्या हो जाता है? विनिमय हो जाता है, तो यह एक नए योग बनाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाते हैं। क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अपक्रिया। क्या? द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाते हैं। ठीक, तो ये द्विविस्थापन जैसे क्या, मान लीजिए Ag प्लस, सॉरी एक मिनट, AgNO2 प्लस NaCl गिब्स क्या बनेगा? AgCl प्लस NaNO3। ये क्या है? आपका द्विविस्थापन अपक्रियाएं हैं। कहने का मेरा यही मतलब था कि जो द्वि अवयवों का परस्पर विनिमय हो जाता है, दो अवयवों का परस्पर विनिमय हो जाता है तथा यह नए योग बनते हैं तो द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाते हैं। अगला क्या है क्वेश्चन? आक्सीकारक तथा अपचायक में अंतर। क्या है? आक्सीकारक तथा अपचायक में अंतर, अगला हेडिंग है। तो इसका डिफिनेशन देखते हैं। पहले लिखते हैं आक्सीकारक, तो पॉइंट वाइज देखते हैं। आक्सीकारक क्या होते हैं? वे पदार्थ जो दूसरों को आक्सीकृत करते हैं अथवा स्वयं अपचायक, यहाँ रहेगा अपचायक, क्या? अपचायक हो जाते हैं तो क्या कहलाते हैं? आक्सीकारक कहलाते हैं। तो पॉइंट वाइज है। पहला, वे पदार्थ जो दूसरों को आक्सीकृत करते हैं अथवा स्वयं अपचायक हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? आक्सीकारक। दूसरा पॉइंट क्या है? आक्सीकारक पदार्थ रेडॉक्स अपक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। क्या है? ऑक्सीकरण पदार्थ रेडॉक्स अपक्रिया में क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। रेडॉक्स अपक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। रेडॉक्स अपक्रिया क्या होती है ये भी जानिए। रेडॉक्स अपक्रिया वह आती है जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं होती हैं, वो क्या कहलाती हैं? रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। कहने का यही मतलब था, अपचयन भी, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अपक्रियाएं होती हैं, वो क्या कहलाता है? रेडॉक्स अपक्रिया कहलाता है। तो दूसरा पॉइंट यही था कि ऑक्सीकारक पदार्थ रेडॉक्स अपक्रिया में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। अगला क्या है? तीसरा पॉइंट, किसी पदार्थ की ऑक्सीकरण क्षमता उसके इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता पर निर्भर करती है। तो यही है क्या कि ऑक्सीकरण क्षमता तथा उसके इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता पर क्या करती है? निर्भर करती है। कौन? ऑक्सीकारक। अगला क्या है? ये आपका इसका अंतर हो गया, लिखते चलिएगा, कॉपी बनाते चलिएगा। नेक्स्ट आपका क्या है? ये आपको हमने
ऊष्मा छेपी और ऊष्मा शोषी बता दिया। ऊष्मा शोषी ऊष्मा को क्या करेगा, अवशोषित करेगा। ऊष्मा छेपी ऊष्मा को क्या करेगा, निकालेगा। तो ये हमने आपको करा दिया। अगला क्या है, हाँ इसी का वो अंतर था, आक्सीकारक करा दिया। अब चायक में अंतर बता देते हैं। कहने का मतलब क्या है कि वे पदार्थ जो दूसरों को क्या करते हैं, अपघटित करते हैं तथा स्वयं ऑक्सीकृत हो जाते हैं। यहाँ रहेगा अपघटित। वे पदार्थ जो दूसरों को अपघटित करते हैं तथा स्वयं क्या हो जाते हैं, ऑक्सीकृत हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं, अपचायक कहलाते हैं। दूसरा पॉइंट, अपचायक पदार्थ रेडॉक्स अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, त्याग करते हैं। अपचायक पदार्थ क्या होते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। ये क्या हो गया, दूसरे अंतर हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है, किसी पदार्थ की अपचायक अथवा उसकी इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता पर निर्भर करती है। क्या करती है, उसकी त्याग करने की क्षमता पर निर्भर करती है। तो मैं आपको चैप्टर वाइज सभी ये करवा दिए हैं। आप कॉपी बनाते चलिए, लेसन वाइज लेसन। पेपर में आपको सबसे बेहतर लाभ देगा ये। मैंने आपसे क्या बताया, चैप्टर वाइज में आपको करवा रहे थे रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। क्लास कौन सा, 10th का। लेसन कौन सा, फर्स्ट। लेसन फर्स्ट आपको मैं कंप्लीट करा दिए इस वीडियो में। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए।